मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, और आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाग करते कैसे हैं, और उसके कुछ हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो भाग करते कैसे हैं, आपने कक्षा 2 में ही 3 में ही जो है पढ़ना सीख लिया था, लगाना भी सीखा था आपने कि भाग कैसे करते हैं। कुछ ऐसा निशान बना होता था और यहाँ पे कुछ गिनती लिखी होती थी, जैसे मान लो 8, हम लोग को 2 से भाग करना होता था। तो हम लोग पहाड़ा पढ़ते थे ना कि 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 8 से ज़्यादा ना हो, है ना। तो हम लोग ऐसे कुछ पहाड़ा पढ़ते थे। तो हम लोग पढ़ते थे 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। उसके बाद यहाँ पे आता था कितना, 8 आता था। तो 8 में से 8 गया कितना होता था, 0, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो शेषफल अगर कुछ नहीं बचता था तो हम लोग कहते थे कि हमारा भागफल कितना है, 4 है। ठीक है ना। भाग करने वाला कौन था, वो था 2। कितने में भाग हुआ था, वो 8 में भाग हुआ था। शेष क्या मिला हमें, कुछ शेष नहीं मिला हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग एक फॉर्मेट देख लेंगे और फॉर्मेट देखने के बाद हम लोग भाजक, भाज, भागफल और शेषफल को निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिस संख्या को भाग दिया जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं हम लोग, जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य। जिसका भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, भाजक। और भाग देने पर जो संख्या आती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल बोलते हैं। किसी संख्या में भाग देने पर जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल बोलते हैं। इसका एक सूत्र बन गया हमारे पास, वो क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से लिखें कि भाज माइनस शेषफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा भी, भाजक गुणे भागफल हो जाएगा। तो अगर भाजक सिर्फ निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, भागफल से भाग कर देंगे, यानी कि ये भी क्या हुआ, एक सूत्र बन गया। यानी कि भाजक बराबर क्या होता है, भाजक मतलब कि जिसे हम लोग भाग करते हैं, भाज्य मतलब कि जिसे वो भाज्य हो रहा है, शेषफल मतलब कि जो नीचे बचा हुआ होता है। ठीक है ना। भागफल मतलब जो ऊपर मिल जाता है हमें। ठीक है ना। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लिखा हुआ है 7,895 को 23 से भाग दीजिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 23 से हम लोग को भाग करना है, कितने में, इतने में भाग करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 7,895 भागे कितना लिखा हुआ है, 23। तो अब क्या करेंगे हम, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग, किसके लिए, 78 के लिए पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि 23 दुना कितना हो जाएगा हमारे पास, 46 हो जाएगा, तिया कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। उससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 बार गया, घटाया हम लोगों ने, कितना मिल गया यहाँ पे 9, फिर 9 भी यहाँ से क्या हुआ, उतर गया। जैसे ही 9 यहाँ पे उतर जाएगा तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, 99 हो जाएगा। अब 99 जैसे हो गया आपके पास, तो 23 का पहाड़ा हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि हमारा जो मान हो 99 से ज़्यादा ना हो। तो 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 92 जाएगा। और 25वीं बार लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो 99 से अधिक हो जाएगा। फिर 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है ना। अब हमारे पास 5 बचा था तो 5 को भी हमने यहाँ पे उतार दिया उसी के नीचे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे और देखेंगे कितनी बार जा रहा है। तो पता क्या चला कि 3 बार गया और यहाँ पे मिल गया 69, और नीचे कितना आ गया हमारे पास, शेषफल आ गया। तो भागफल हमें क्या मिल गया है, 343, और शेषफल हमें क्या मिल चुका है, 4 मिल चुका है। ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं आगे कि भाग करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई संख्या दी गई होगी, कम से कम 2 संख्या, तो हम लोग उन दोनों संख्याओं को भाग किस तरह से करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्होंने लिखा हुआ है जब किसी पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से हम लोग भाग करते हैं तो हमारा जो भागफल होता है वो पूर्ण संख्या भी हो सकता है और पूर्ण संख्या नहीं भी आ सकता है। अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल,
तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 8 में अगर हम लोग 2 से भाग करें तो मिल जाएगा 4। तो 1 2, 2 चौका 8 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसी 8 में हम लोग 2 से भाग ना करके 3 से भाग कर देते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है यहाँ पे। तो देखिए आप, ऐसे नहीं हम लोग करते, ऐसे करके देखते हैं। हमारे पास था 8, उसमें 3 से भाग किया हमने, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6। 8 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पर जो हमारा भागफल आया वो कितना आया 2, और शेषफल भी क्या आया 2 आ गया, है ना। अच्छा, अगर हम लोग क्या करें, उसी संख्या को ऐसे कुछ भाग कर दें, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 3/5 इन्होंने लिया हुआ था, इनको भाग कर दें हम लोग, तो भाग करने के बाद कितना आएगा 0.6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पूर्ण संख्या तो है ही नहीं। पूर्ण संख्या नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं, तो अब क्या करना है हमें, देख सकते हैं अच्छा हम लोग कि जब हम लोग भाग करते हैं तो हमें घटाना पड़ता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा था घटाओ, और अब जो पढ़ रहे हैं भाग, दोनों क्या सिमिलर ही तो हैं, है कि नहीं। जैसे मान लो आप कि आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 16, हम लोग उसमें क्या करते हैं 4 से अगर भाग करते हैं तो यहाँ पे क्या 4 बार जाता है, तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, और नीचे क्या बच जाता है 0 बच जाता है आपके पास, क्या काटी कुटा जिसे बोलते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग देखें कि 16 में हम लोग क्या करें, 4 को 4 बार घटाएं तो क्या मिलेगा, पहली बार घटाया तो 12 मिल गया, फिर 12 में हमने क्या किया 4 को घटाया तो मिल गया हमें कितना, यहाँ पे 8 मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर 8 में हम लोग क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। फिर 4 में से हम लोग क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे क्या मिल जाएगा हमें 0। यानी कि घटाव ही तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। 4 बार घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। वैसे ही हम लोग जब भाग करते हैं तो भाग करेंगे तो चौथी बार जब हम लोग का भागफल जाएगा, भागफल होगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो मान आएगा वो 0 आ जाता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, भाग घटाव की क्रिया की पुनरावृत्त है। सही कह रहे हो। जैसे 15 में 5 को 3 बार घटाने पर 0 प्राप्त होता है, हमने वही 16 में 4 से भाग कर दिया था, है ना। तो यहाँ पे जो भागफल हमें मिला है क्या 3, वहाँ पे हमें भागफल मिला था 4, यानी कि 16 में 4 बार हम लोग 4 बार घटाएंगे 4 को, तो क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। जितनी बार घटाने की क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल बोलते हैं। अच्छा, आपने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास क्या हो, कोई पैसे ही ना हो, है ना, कोई हमें 10 रुपये दे दे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10 रुपये हो जाएंगे, है ना। और ऐसा भी कह सकते हैं किसी के पास 10 रुपये है और हमारे पास कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास कुछ नहीं है और हमें उससे घटा दिया जाए, ठीक है ना, तो हम लोग को मान कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा जो पहले से जिसके पास जो था, है कि नहीं। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ 0 को किसी संख्या में घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी जो पहले थी। चाहे उसको 1 बार घटाओ, चाहे 2 बार घटाओ, चाहे 1000 बार घटाओ आप, तो भी क्या मिलेगा आपको मान, वही जो आपका आंकिक मान रहा होगा वही। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8 में से 0 को घटाया 1 बार तो क्या मिल गया 8 मिल गया, फिर से 0 को घटाया फिर से 8 मिला, फिर तीसरी बार घटाया फिर से 8 मिला, फिर तीसरी बार 0 को घटाया फिर से 8 मिला। तो हज़ारों बार आप करोगे तो उसका जो आंकिक मान होगा वो 8 ही रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। अच्छा, हम लोग को लगता है ऐसा है कि गुणा और भाग दोनों एक ही जैसे होते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग होते। गुणा में संख्या बढ़ती है, भाग में क्या है घटती हैं, तो हुए ना दोनों एक दूसरे के विपरीत, है कि नहीं। जैसे हम लोग कह सकते हैं 8 में हमने क्या किया 2 से भाग किया तो क्या मिला हमें यहाँ पे 4 मिल गया, लेकिन जब 4 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे तब क्या मिलेगा हमें 8 मिलेगा, है ना। यानी गुणा करने पे बड़ा मान मिला, भाग करने पे छोटा मान मिला। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 30 में हम लोग अगर क्या करें 6 से भाग कर दें मिल जाएगा 5, और 5 में 6 से गुणा कर दें क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको पता चल चुका है कि आपका जो गुणा होता है वो भाग से विपरीत होता है। आइए अगला हम लोग नोट्स में कुछ पॉइंट देखते हैं। आपको पता होगा कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग 1 से गुणा करें तो हमें क्या मिलता है, वही संख्या मिलती है। और अगर हम लोग किसी भी संख्या में 1 से भाग करें तब भी क्या मिलता है हमें, वही संख्या ही मिलती है। तो ये हमारा अगला पॉइंट था। तो आपका जो है कोई भी मान ले लो, जैसे 10 में हम लोग क्या करें 1 से भाग करें तब भी क्या होगा 10 ही मिलेगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों को अगर समझाना चाहें तो आपने क्या किया, एक तरबूज लेके आए आप, ठीक है ना,
और आपके घर में सिर्फ क्या एक ही पर्सन है, एक ही आदमी है, तो तरबूज कौन खाएगा? पूरा का पूरा वही खाएगा, है ना। और अगर मान लो आपने 4 तरबूज लिया या फिर 8 तरबूज लेके आए घर में और सिर्फ एक ही आदमी घर पे है, तो ये 8 तरबूज कौन खाएगा? वही अकेला आदमी वही तो खाएगा, है ना, क्योंकि उसमें किसी की साझेदारी नहीं है, यानी कि वो किसी भी संख्या में भाग नहीं हो रहा, वो खुद में ही भाग हो रहा है। तो 8 तरबूज जो लेके आया हो, एक में भाग करेंगे तो आठों को आठों क्या मिल जाएगा? उसी को मिल जाएगा जो लेके आया था, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी संख्या अगर हम लोग ले लें तब हमें मान क्या मिलता है? वही मिलता है, लेकिन एक संख्या आपकी ऐसी है उसको छोड़ के, कौन सी संख्या होती है? ज़ीरो। ज़ीरो में हम लोग क्या करेंगे? अगर एक से भाग करेंगे तो हमें वो संख्या नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि ज़ीरो अगर हमारे पास है, शून्य हमारे पास है, उसमें किसी भी संख्या से हम लोग भाग कर देते तो मिल जाता है, हमें शून्य मिल जाता है। या फिर ज़ीरो में किसी भी संख्या से हम लोग क्या करें? गुणा करें तो हमें क्या मिल जाता है? शून्य मिल जाता है कि नहीं। तो ये हमारा क्या था? अगला उदाहरण था। लेकिन ज़ीरो को छोड़कर इन्होंने कहा है ज़ीरो को छोड़ो चाहे ना छोड़ो, ठीक है ना, तब भी हमें क्या मिलेगा? ज़ीरो ही मिलेगा। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला उदाहरण, ठीक है ना। उदाहरण नंबर हमारा ये अगला है। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? 5 9 6 7 1, यानी कि यहाँ पे जो मान लिखा हुआ है बड़ा सा है, तो हम लोग को क्या करना है? इसको भाग देना है। और भाग देने के बाद 59,671 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 3,140 तथा शेषफल 11 प्राप्त होता है, तो उस संख्या या भाजक क्या होगी? है ना, हमने आपको स्टार्टिंग में सूत्र बता दिया था कि भाजक बराबर क्या हो जाएगा आपका? भाज माइनस शेषफल बटे भागफल। तो भाज हमारे पास कितना यहाँ पे है? ये देख लीजिए आप, भाज हमारे पास कितना है यहाँ पे? 59,671 है। शेषफल हमारे पास कितना है? 11 मिला था, है ना। उसके बाद भागफल हमें कितना मिला हुआ है यहाँ पे? 3,140। सारे के सारे मान हम लोग क्या करेंगे? इसी सूत्र में लाके रख देंगे और घटा लेंगे। घटाने के बाद आप क्या करोगे? इसका भाग कर दोगे। भाग करने के बाद जो भी मान मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? भाजक कहलाएगा, ठीक है ना। तो भाजक निकालना बहुत ही आसान है, जब आपको सूत्र पता होगा तब। अब यहाँ पे लिखा हुआ यदि 72 दर्जन कलम का मूल 3,456 रुपये हो तो 1 दर्जन कलम का मूल कितना होगा? ठीक है ना। यानी कि 72 दर्जन हमारे पास क्या कलम का मूल इतना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 दर्जन का मूल निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 3,456 लिखा हुआ। भाग कर दें कितने से? 72 से करेंगे तो क्या हुआ? पहली बार 4 बार गया तो आ गया कितना? 288। फिर हम लोगों ने घटा दिया इसको तो आ गया कितना? 576 आ गया। फिर 8 बार गया और सारे के सारे मान क्या हुए? कैंसिल हो गए और हमें रिजल्ट मिल गया कितना? 48। यानी कि 1 दर्जन कलम का जो मूल होगा वो कितना होगा? 48 रुपये होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।